अर्चना जी आप मानती हैं? क्यों? अलग से आए। इतने टाइट कपड़े क्यों पहनते, चीखें निकलती बाद में तुम्हारी? ये मतलब अर्चना जी आप मानती हैं परिवर्तन संसार का नियम है? बिल्कुल मानती हूँ, हमारे सेट पर तो परिवर्तन ही परिवर्तन हो गया है। ये परिवर्तन चैनल की वजह से हुआ है। हाँ, अच्छा। बोल रहे थे सब नया चाहिए। हाँ। सिर्फ सेट ही नहीं, एक्टरों में भी परिवर्तन कर दिया उन्होंने। बस वही लोग नहीं बदले जिन्होंने चैनल के हिसाब से अपने बजट में परिवर्तन कर लिया। मुझे पता है परिवर्तन आपके भी यहां तक होके गुजरा है। मैं पर मानना पड़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रेटजी लगा के ना कुर्सी बचा लेती हैं आप। बाय द वे अर्चना जी मैं आपसे एक बात कहनी भूल गया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, स्पेशली आपका ये नया हेयर स्टाइल, कसम से इतनी यंग लग रही है ना आप। नसीर साहब अगर आपको देख लेना जलवा 2 दोबारा बना ले वो आपके साथ। वैसे एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, तू भी बहुत बदल गया है, मतलब तेरी स्टाइलिंग एंड बहुत ही यंग लग रहा है तू। ओह थैंक्स। आदमी थोड़े दिन कहीं बाहर घूमने चले जाए ना तो चेंज आ ही जाता है। तो मैं कनाडा रह के आया हूँ 1-1.5 महीना। अच्छा रह के ये भी लंदन आई है, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं। लंदन जाके सिर्फ खाने की फोटो डाल दी थी मैंने, बहुत खाना खाया। वो चीज बताओ जो लोगों को ना पता हो। आप पता ही लोगों को बहुत खाती हैं आप। वैसे मैं चेंज की बात कर रहा था, वाइफ के आने के बाद लाइफ में बड़ा चेंज आता है। मेरी लाइफ में बड़ा आया। जो पत्नियां होती हैं ना, पहले पति के हिसाब से ना खुद को 10% चेंज करती हैं, ताकि पहले तो उसको इंप्रेस कर दूं, फिर धीरे धीरे करके पति को 200% अपने जैसा कर देती हैं वो। पहले तो घर के पर्दे बदलवाती हैं, फिर पर्दों से मैच करता हुआ फर्नीचर, सारा कुछ बदल के ना पूरा घर मायके जैसा कर देती हैं, और फिर मायके जाना छोड़ देती हैं। सीरियसली। तब आदमी सोचता है मैं ही थोड़े दिन मायके चला जाता हूँ, ये तो जाएगी नहीं। अच्छा बीवियों के साथ बाहर का प्लान भी बनाओ ना आप। ये उस कंट्री में लेके जाती हैं जहां इनके खुद के रिश्तेदार रहते हो। ये बड़े एक्सपीरियंस से बोल रहा है। मैं आपकी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं। ये परमीत जी से कह रही थी, बोली लंदन चलते, मेरी मौसी वहां पे रहती है, होटल का खर्चा बचेगा वहां पे, सस्ते में रहेंगे। वो बोलते यार मौसी के यहाँ रुकेंगे तो उनके लिए भी तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। कहती 2 सूट ले जाओ उनके लिए 1500-1500 वाले, वो भी मेरे साइज के, उनको आएंगे नहीं, मेरे को वापस कर देंगे। इतनी चालाकियां मारती हो ना आप। लेकिन जोक्स अपार्ट, लाइफ में आपकी जब वाइफ आती है उसके बाद ही तरक्की होती है। शादी से पहले आदमी कैसे भी रह लेता है, कुर्सी बैठे बैठे मौजे उतार के ना वॉशिंग मशीन में निशाना लगा रहा होता है। गई तो ठीक, नहीं तो वहीं पड़ी रह जाती है। गंदे कपड़े कुर्सी पे डालते रहते, ये तब तक कपड़े डालते रहते जब तक कुर्सी का बीन बैग नहीं बन जाता। फिर दारू पी के आते, फिर बोलते मेरी कुर्सी चोरी हो गई। कुंवारों का ये हाल होता है, बाथरूम से नहा के ना निकलते हैं अंडरवेयर में घूमते रहते हैं, फिर सारा दिन अंडरवेयर में घूमते रहते हैं। तौलिया भी तब लपेटते हैं जब पड़ोस की आंटी बेल बजाती है। एक तो तब भी नहीं लपेटते, अंडरवेयर में खोल देते हैं। हाँ आंटी। नहीं हमारी भी नहीं आ रही लाइट। हाँ शर्म ही नहीं आती इनको। अगर आपको तौलिए में घूमने वाला बंदा किस दिन नाइट सूट में नजर आ जाए, समझ लो इसकी शादी हो चुकी है। ये होता है बदलाव, ये होता है परिवर्तन शादी के बाद। अपनी अपनी बीवियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शादी के बाद लड़के का ना बाइक पे बैठने का स्टाइल भी बदल जाता है। शादी से पहले तो राजेश खन्ना होता ना, नहीं हो जाती ना, तो ये टांगे ये ऐसे हो जाती हैं और ऐसे हो जाता है वो। 6 साल में 3 बच्चे हो गए, पीछे बीवी बैठी है, 2 बच्चे बीच में घुस के बैठे। आगे वाला पेट्रोल की टंकी पे रख लेते हो, सबसे छोटा वाला। मुंह भी सड़ा हो जाता है उसका। अच्छा जो सबसे आगे बैठता है ना बच्चा, उसकी निक्कर जो होती है ना, वो इतना पेट्रोल सोख चुकी होती है ना कि जब माँ उसकी चड्डी धोती है तो रगड़ती तो आग पकड़ लेती है वो। सीरियसली। अच्छा टेक्नोलॉजी की वजह से कितना बदलाव आ गया। पहले तो लोग चिट्ठियां लिखते थे ना, बहनें चिट्ठियां लिखती थी। फिल्मों में आपने देखा होगा चिट्ठी पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, साथ में मुंह दिखाते थे बहन का ना। मेरे प्यारे भैया, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके आशीर्वाद से यहाँ भी सब कुशल मंगल है। आपके लिए राखी भेज रही हूँ, प्यार से बंधवा लेना। अब तो चिंटू और तितली भी बड़े हो गए होंगे, बहुत मन करता है उनसे मिलने का, लेकिन क्या करूं, आपकी जीजा जी को छुट्टी नहीं मिलती। आजकल इतना नहीं लिखते क्योंकि रोज तो वीडियो कॉल पे सारे परिवार को देख लेते हैं। ऑनलाइन सारा काम हो गया, इतना सा मैसेज आता है, हे ब्रो सेंडिंग ऑनलाइन राखी, रिसीव इट, थैंक यू, है ना। भाई भी ऑनलाइन पैसे डाल देता है। अच्छा कई बहनें चालाक होती हैं, उनके पास पैसे का मैसेज ना आए तो भाई को याद दिलाती हैं, भैया राखी मिल गई थी। कई बहनों तो ये भी याद दिलाती हैं कि कितने डालने हैं। भैया वो 5000 आपने डाला था, फिर भाई को आता है नहीं।
टेक्नोलॉजी की वजह से घर के बड़े बुजुर्गों में बड़ा बदलाव आ गया। हमारी यहाँ दादियाँ पहले होता ना छत पे बैठ के अचार बनाती थी, पापड़ बनाती थी। आजकल देख लो आप, कच्चा बादाम पे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रही हैं वो। अच्छा, जो कच्चा बादाम पे वीडियो डाल रही थी उनके मुंह के पके बादाम सारे गिर चुके हैं। कई आदमियों को परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होता। अगर 50 की उम्र में बाल सफेद हो गए, 70 तक ऐसे घूमते रहते हैं। वो तो फिर एक दिन घर में जब बीवी बोलती ना, इतने भी बूढ़े नहीं हो तुम, शादी आ रही है सोनिया की, बाल सफेद, मैंने नहीं जाना बुड्ढे के साथ। फिर ये जोश में जाके ना बालों के साथ साथ मूछे भी रंगवा के आ जाता है। और उसके बाद डीजे में जाकर ना जवान सालियों के बीच में नाच रहा था। तो जब पसीना आता है ना नई डाई के चक्कर में, जब इनके कान के पास से काला पसीना निकलता है, तब बीवी पहचानती है, अच्छा ये अपनी गाड़ी है। डेंटिंग पेंटिंग के बाद नई सवारियां ढूंढ रही है। फिर बीवी पकड़ के उनका पीयूसी करती गर्दन से, पति अंडर कंट्रोल। कुछ औरतें परिवर्तन के नाम पे बस इतने से में खुश हो जाती हैं कि बस मतलब सीधा पार्टीशन निकालती है ना, थोड़ा टेढ़ा निकाल लेंगी यहाँ से। इतना सा पार्टीशन निकाल के अपने आप को जूही चावला समझने लगती हैं। ये पार्टीशन ऐसे निकाला है, एक आंख तो छुपी गई तो दीदार अधूरा ही रहेगा। मैं अर्चना जी एक बात कहना चाहूंगी, दुनिया में कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन एक चीज में भगवान की दया से आज तक परिवर्तन नहीं आया है, वो है हमारे शो का क्रेज। इसी क्रेज के चलते आज हमारे शो पे फिल्म विक्रम वेदा की स्टार कास्ट आ रही है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर सैफ अली खान एंड राधिका आप्टे। सैफ सर, राधिका, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सैफ सर हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, राधिका आप पहली बार आई हैं। अच्छा, हर बार आपसे बातचीत होती है टीम की, फिर आप कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। जब तक एक फिल्म की प्रमोशन करने का टाइम आता है, दूसरी की शूटिंग में निकल जाती हैं। फाइनली आप यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी, कब से Actually, सर आप बड़े स्टाइलिश लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू। बहुत सोच समझ के कपड़े पहन के आया। अच्छा, सैफ सर खुद तो स्टाइलिश हैं। अभी इन्होंने ना अपना एक ब्रांड शुरू किया है, हाउस ऑफ पटौदी के नाम से क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है। तो सर आज तक पटौदियों ने जितने कपड़े पहने हैं वही मिलते हैं वहाँ पे या नए भी मिलते हैं? मतलब पुराने कपड़े नहीं, मैं हाँ मतलब कौन से वाले कपड़े मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब नए कपड़े मिलते हैं, और जो कपड़े बिकते नहीं मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, मैंने जब नया नया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया ना, मैंने आपको इतना देखा राधिका उस पे, मुझे पहले पहले लगता था नेटफ्लिक्स का लोगो आप ही हो। इतना काम करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि वो अपनों आपसे अपना पासवर्ड शेयर कर लेते हैं कि तुम फ्री में देखो। मैं 600 रुपए भरती हूँ। तो कैसे करती हैं आप 600 रुपए का सब्सक्रिप्शन? करोड़ रुपए कमा के 600 रुपए खर्च करना कितना मुश्किल लगता होगा आपको। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा सैफ सर, जब सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे आए ना, सेक्रेट गेम्स में आए, इनके साथ राधिका थी, अब ये विक्रम वेदा कर रहे हैं, आपके साथ अगेन राधिका है। तो सर नेटफ्लिक्स आपको खुद लेने आया था कि राधिका लेके गई थी? इन्होंने रास्ता दिखाया था मुझे, मैं तो तुम्हारे यहाँ आ रहा था। उन्होंने बोला यहाँ भी रास्ता है, पैसे भी मिलते हैं उस प्लेटफॉर्म में, तुम्हारे यहाँ आके तुम्हें। राधिका, आपको मिलकर बड़ी खुशी हो रही, सीरियसली, मतलब पहली बार आप हमारे शो पे हैं। इतने कमाल कमाल के किरदार राधिका ने निभाए हैं। कई कई तो किरदार इन्होंने ऐसे बोल्ड निभाए हैं कि इनकी स्क्रॉल करते करते सामने फोटो आ जाए ना, बंदा फटाफट म्यूट कर देता कि पता नहीं कुछ बोलना दे। राधिका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रियल लाइफ में आप शांत हैं कि किस प्रकार का आपका, ताकि मैं उस हिसाब से अगले सवाल पूछूं। आप बताइए। हमसे पूछिए क्या? आप बता दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी हैं, एनर्जी उनकी है बहुत। कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करती हैं, कभी कभी बातें ही नहीं करती हैं। हाँ। अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दैट। राधिका, शादी हो गई आपकी? जी। अच्छा, चलो फिर फिल्म की बात करते हैं, ऐसा है। शर्मा जी, हाय, हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। हाय, वेलकम। Hi, thank you. शर्मा जी, हमारे घर में मेहमान है, आपने बताया क्यों नहीं? मेरा घर, मेरे गेस्ट, आपको मैं क्यों बताऊं दीदी? दीदी, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये मेरे को पति पति बोल के ना बॉलीवुड में अपना पैर जमाना चाहती है ये। मेरे पैर ऑलरेडी जमे हुए हैं शर्मा जी, यू डोंट वरी। ठंड में जम रहे थे तुम लोगों के पैर, मैं घर के अंदर नहीं लेता तो। हाँ। वैसे सर आप बताइए, आपकी और करीना मैम की शादी को 10 साल हो गए। जी। आज तक कभी भी आप उनका बर्थडे भूले? नहीं। उनका बर्थडे तो मुझे भी याद है, करीना का 21 सितंबर। उसमें क्या है? किसी और की फिल्म बीवी स्टार का हैं वो। बर्थडे याद है, लेकिन खुद की बीवी को भूल चुके हैं। बीवी बोलने से क्या होता है बहन जी? देखिए, अगर मैं कल को बोलूं मैं ऋतिक रोशन हूँ, मैं विक्रम वेदा की प्रमोशन करने के लिए आया हूँ, तो उससे क्या मैं ऋतिक रोशन हो जाऊंगा? आप गलत मत बोलिए। तो ठीक है, फिर
कहने के लिए बोलने के लिए फिर राधिका मेरी बहन है। डन। राधिका आपकी बहन कैसे हो गई? क्यों? आपने इनकी बहन देखी नहीं जाती। यू वोंट बिलीव, मतलब? उसके 2 कान हैं। सभी के 2 कान होते हैं। उसके एक ही साइड पे 2 हैं। और इतने ऐसी सी हरकतें करते हैं। इनके पिताजी कल टॉयलेट क्लीनर उठा के टूथब्रश कर रहे थे। अरे वो पापा इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते तो इंग्लिश नहीं आती, टेस्ट तो आता होगा।